मृत्यु का इवेंट, स्टार्टअप ऑफ डेथ, ये सुनने में कुछ अलग लगता है, लेकिन ये हकीकत हो रहा है भारत में। ऐसा सुनने में आया है या देखने में आया है कि एक ऐसा स्टार्टअप चालू हुआ है जो मृत्यु के बाद आपको सर्विस देता है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई ऐसा एक एरिया में एक सुकांत फ्यूनरल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा एक बिजनेस शुरू हुआ है जो आपको आपकी मृत्यु के बाद की सर्विस देता है। जैसे पहले आपका बुकिंग करवा सकते हैं कि जब भी मेरी डेथ हो मुझे ये सर्विस मिले, या इंस्टेंट भी आपके घर वाले उनको बुकिंग दे सकते हैं। इनका ऐसा मानना है कि आजकल की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी हो गई है, जिसमें लोगों को टाइम नहीं है, जिनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं, जिनके रिश्तेदार नहीं हैं, या जिनके परिवार या बच्चे या कहीं फॉरेन में सेट हो गए और उनको आने के लिए टाइम नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, जो अच्छे भी हैं खराब भी हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट ऐसे हुए हैं कि वो कंपनियों को बढ़ावा मिल रहा है। और इन कंपनियों ने अभी तक 5,000-7,000 लोगों का फ्यूनरल कर दिया है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर कर चुके हैं, लाखों रुपए कमा चुके हैं। और आगे इनके प्रोजेक्टेड ऐसे हैं कि इनका ऐसा मानना है कि एक मेट्रो सिटी के अंदर 5 से 7 करोड़ की पब्लिक होती है, और उसका 1% लोगों का बुकिंग भी अगले 5 साल में उनको मिल गया, तो उनका एस्टिमेटेड जितनी प्राइस है उसके हिसाब से उनको 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका नेक्स्ट 5 साल में हो सकता है। मतलब टर्नओवर आप समझ सकते हैं कि कितना हो, इसका प्रॉफिट कितना होगा। इसमें वो क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो देखिए कि डेथ से लगा के अर्थी सजाना, उसको लोगों को बुलाना, नाई, ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले लोग और कांदा देने वाले लोग, और अगर आपके पास यार रिश्तेदार है, आपके मिलने वाले ज़्यादा लोग नहीं है, तो किराए के लोग जो आपको राम नाम सत्य बोलते जाए, या आपकी जो भी पूजा का जो तरीका है, या उनका फ्यूनरल का जो तरीका है, अलग अलग धर्म, जाति, पंथ के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो उनका उस टाइप का भी काम करने की तैयारी है। इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐसी दी है कि आपके सभी क्रियाकर्म आफ्टर डेथ, उस फ्यूनरल के दिन के बाद के, कोई 3 दिन का उठावना करता है, किसी का 7 दिन, किसी का 12 दिन, 13 दिन का पूरा कार्यक्रम, उसके बाद में उनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाना, वहाँ से उनका जो भी कलश वगैरह का पूजा पाठ, उनका मुक्ति का जो हवन यज्ञ रहता है वो करना, उसके बाद उनका 1 महीने का जो भी प्रोसीजर रहता है, किस दिन को शोक सभा रखी जाएगी, किस दिन को वो दुख एंड किया जाएगा, इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट लाके देना आपके पास, ये उनका लास्ट काम रहता है। अब इतना बिजनेस को उस लेवल पे वो लेके गए हैं, बात किसी के लिए आसान हो सकती है। अब जब उन्होंने सर्वे कराया तो मुंबई के कुछ 3,000 लोगों के अंदर सर्वे किया, तो उसमें से 70% लोगों ने बोला कि ये राइट स्टार्टअप है और हम जैसे लोगों को इसकी ज़रूरत है और हमारी बुकिंग होनी चाहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ लोगों ने अपनी बुकिंग इसमें कराई है, क्योंकि जितना भव्य तव्य दिखता है सेलिब्रिटीज़ में, शायद वैसा होता नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने ये प्रो लेवल की और प्रीमियम लेवल की सर्विस बुक कराई हुई है। इसी साल मई महीने में एक पद्म विभूषण को भी इसी कंपनी ने ये सर्विस दी थी। उसके पीछे का कारण हमें पता नहीं। अब इसकी रेटों के बारे में बात करते हैं तो इनका बेसिक जो पैकेज है वो 8 से 12,000 रुपये का है, और इसके ऊपर एक प्रीमियम लेवल का एक पैकेज है वो 37,000 से 40,000 का है, और इन्होंने उसके आगे आगे भी अपने एक पैकेज बनाए जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जैसे जिसको जैसी सर्विस चाहिए। अब बात ऐसी है कि हर आदमी चाहता है कि मेरा अंतिम संस्कार उस लेवल का हो, तो इस कंपनी ने उनको और भी एक कॉम्प्लीमेंट्री दी है कि उस शोक सभा में आपका कौन सा पसंदीदा फोटो कौन सा है वो हम रख सकते हैं, तो उसमें भी लोगों ने वो फोटो बुक करवा दी है, और वो टाइम पे बदलने की भी सर्विस रखी हुई है। अच्छा, एक बार बुकिंग करा देने के बाद आपकी मृत्यु 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जब भी हो, आपके घर वालों को इन्फॉर्मेशन करके रखिए, वो उनको कॉल कर देंगे या उनके पास डाटा रहते हैं। तो अब ये बात आज बिजनेस लेवल पर आई है, इसलिए हमें बात करनी पड़ रही है। बाकी ये सर्विस, ये जो सेवा है, अब ये सर्विस है, पहले जो सेवा है वो काशी बनारस सिटी में हजारों साल से चल रही है, लेकिन वहाँ पर इसका पैसे में वैल्यू नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के कामों को फ्री में करती है। अब इसको बिजनेस का कन्वर्ट रूप ये कलयुग है, शायद इसलिए आ गया हो। अब कंक्लूजन ऐसा है कि आप क्या सोचते हैं, और ये कल्चर के फेवर में है क्या, या ये कल्चर के अगेंस्ट में है क्या, इसके साइड इफेक्ट आएंगे या ये लोगों को सुधार देगा? अपना कमेंट्स जो भी आपको आपका मन की बात हो, ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि ऐसी वीडियोज या ऐसे अपडेट्स जब आते हैं तब आप क्या सोचते हैं। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा।